चलिए आज अपने लोग सीख रहे हैं क्या, घंटा मिनट सेकंड का जोड़। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे मोस्ट ये है बुआ कि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये मोस्ट है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हासिल जो लेना होता है या कैसे बढ़ता है उसका समझना बहुत जरूरी है। वही सब में कंफ्यूजन होता है। वो अगर देखो ये दोनों जोड़ करके अगर मान लो 25 हुआ, क्या हुआ 25 अगर हुआ, उस समय क्या है कि अगर 25 आया है तो 25 अगर आया हुआ है तो आप क्या करिए, उसका पहाड़ा पढ़िए। किसका पहाड़ा पढ़िए? 6 का। किसका पहाड़ा? 6 का पहाड़ा पढ़िए। आप गौर करिएगा कि 6 का पहाड़ा पढ़ते समय कितना तक आप पहाड़ा पढ़ लीजिएगा कि इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना हो, 25 से ज्यादा ना हो। 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24 होता है ना बुआ। कै बार तक तुम पढ़ पाया? 4 बार तक। क्या बार तक पढ़ पाया बुआ रे? मतलब क्या कि 25 के अंदर जो है हमको 4 गो 6 आया। क्या गो 6 आया? तो यही जितना तक हम पढ़ पाएंगे, 4 बार तक अगर पढ़ पाएंगे तो वहां हासिल जो है 4 होगा। अगर हम वहां 5 बार तक पढ़ पाएंगे तो वहां हासिल होगा 5। अगर हम वहां 2 बार तक पढ़ पाएंगे तो हासिल होगी 2। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम 24 तक पढ़ पाए, कितना तक पढ़ पाए? 24 तक पढ़ पाए, और जो बाकी का जो छेटी बचेगा, छेटी मतलब समझते हैं, जो शेष बचेगा, जो बचेगा उसके बाद उसको हमको लिख देना। जैसे मान लीजिए था 25 वो पढ़ पाए हम 24 तक, तो बचा कितना? 1 ना। हुआ रे, कितना बचा? जो बच जाएगा उसको हमको लिख देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप समझने में? हासिल में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसी हिसाब से 7 6 13, 13 5 18, 18 में बउआ वही कितना तक पहाड़ा पढ़ पाएगा? 3 बार तक। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब 18 तुम ले लिया तो वो 18 का 18 तुम पूरा ना पढ़ दिया बउआ, तो पूरा स्टेशने पर चल गया तो 0 का 0 लिखोगे ना, क्या कि पूरा पूरा तुम पढ़िए दिया। क्या बार तक पढ़ दिया? कोई छेटी ना बचा उसमें, इसीलिए हासिल कितना बचा है? हाँ, जितना बार तुम पढ़ लोगे छक्का का पहाड़ा उतना ही हासिल होगा। अब देखो 7 दू 9 और 9 दू 11, और क्या गो पिछला हासिल था? 3। 11 और 3 कितना? 14। कितना होता है? अब आप सोचिए कि इसमें आप कितना बार पहाड़ा पढ़ पाइएगा? 6 का 6, 6 दूनी 12, मतलब आप 2 गुने 12, मतलब पहाड़ा को आप कितना बार पढ़ रहे हैं? 2 बार पढ़ रहे हैं ना। 6 दूनी 12, 6 को 2 बार, मतलब था तो 14 ना बउआ। तुम छक्का को 2 बार पढ़ लिया था, बचा कितना रेस्ट? शेष कितना बचा? 2। समझ रहे हो ना? तो जो बचा उसको लिख दो। और कै बार पढ़ा पहाड़ा को? 2 बार। तो ये बार ना पढ़े हो तो हासिल कितना होगा? 2। इतना बार हम पहाड़ा को पढ़ पाएंगे, हासिल उतना हो जाएगा। अब देखिए 8 5 13, 13 4 17, 17 में हासिल 2 था, 17 2 19। अब बताइए कि 19 के अंदर हम कितना तक पहाड़ा पढ़ पाएंगे? 3 बार। छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब 18 तक जाने के बाद कितना बचा छेटी? 1। तो 1 को लिख दो, शेष को क्या करो? लिख दो। और जो बाकी क्या बार पढ़ लिया था? 3 बार ना। 6 त्रिक 18, 3 बार पढ़ लिया था, हासिल हो गया 3। अब देखो 6 2 8, 8 16, और 16 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 19। अब बताओ फिर 19 में कितना शेष हो जाएगा? 19 तक में फिर कितना बार पढ़ोगे? छक्का का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, मतलब फिर आपको क्या होता है? 3 बार पढ़ पाए हो, और रेस्ट कितना बच गया? शेष 1। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब कितना बार पढ़ पाया था? 3 बार। 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक, तो 3 बार पढ़ लिया था। अब 3 बार जो पढ़े हो वही शेष हो जाएगा। अब देखो 7 और 3 10, और जो शेष पढ़ा था 3 बार ना, तो 10 3 13। अब चलो 13 से कम कितना बार पहाड़ा पढ़ पाओगे? 6 का 6, 6 दूनी 12, मतलब फिर छठी कितना बचा? शेष 1। तो उस 1 को लिख दो, और 2 बार पढ़े हो ना, वही 2 क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। तो मतलब क्या बोलते हैं उसको?
क्या बोलते हैं अपने लोग, हासिल ना। देखो 6 6 12 और 6 18 और 2 बार पढ़े थे ना पहाड़ा, 18 2 20। लास्ट वाले कॉलम में क्या होता है, पूरा का पूरा लिखा जाता है। यही है घंटा मिनट सेकंड का जो। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।